गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज फिर आपके सामने क्लास 10 लेसन पर जिसका नेम है लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नेम है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रिस्पिरेशन इन एनिमल्स डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो चलते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, इन प्लांट्स रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्टोमाटा एंड लेंटिसेल। प्लांट्स में जो रिस्पिरेशन होता है वो डिफरेंट पार्ट से होता है, और वो जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसके द्वारा होता है उसमें वन पार्ट होता है आपका स्टोमेटा एंड सेकेंड पार्ट इज लेंटिसेल। ओके, तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट स्टोमाटा। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टोमाटा बताया है, थोड़ा सा मैं आपको बस बता दे रहा हूं उसके बारे में क्योंकि आप डिटेल जानते हो। स्टोमाटा मैंने आपको बताया था इट इज टाइनी पोर, इट इज टाइनी पोर्स which found on the surface of leaf। स्टोमेटा जो होता है बेटा, स्टोमेटा ये एक टाइप का टाइनी पोर्स होता है विच फाउंड ऑन द एरियल सरफेस। एरियल मतलब होता है बेटा सुपीरियर सरफेस, अपर सरफेस, सुपीरियर सरफेस बता सकते हो, ठीक ना। स्टोमेटा लोअर सरफेस भी होता है, मतलब आपका आउटर सरफेस। सिंपल बोले तो अगर सुपीरियर आपको लगेगा कि सर सुपीरियर मीन्स लीफ के अपर साइड में, लोअर साइड में नहीं होता है, तो कुछ प्लांट में लोअर साइड में भी होता है, कुछ प्लांट में ओनली अपर साइड में होता है। तो इस तरीके से आप बस बता सकते हो आउटर सरफेस, जो आउटर सरफेस होता है लीफ का, उस लीफ के सरफेस पर आपका स्टोमेटा फाउंड होता है। ये स्टोमेटा है। ओके, अब ये स्टोमेटा क्या वर्क करता है मैंने आपको बताया था, और यहां भी मैं बता रहा हूं, इट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, इट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, it help in gaseous exchange. Are you trying it through this pore oxygen intake in plant and CO2 expelled outside from plant। ओके बेटा, तो आप बता सकते हो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो किसके हेल्प से होता है? स्टोमेटा के हेल्प से होता है, और इस स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को प्लांट लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं अपने बॉडी से, ठीक ना। तो अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने में, ऑक्सीजन को लेने में, प्लांट में जो टाइनी पोर्स होता है वो होता है आपका स्टोमाटा। ओके, अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो होगा हम लोग का लेंटिसेल। चलिए लेंटिसेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेंटिसेल इसको आप बताएंगे इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ pores which found
which found on stem, which found on stem, which found on stem। ये जो आपका लेंटिसेल होता है ये स्टेम पर फाउंड होता है, और आपका जो स्टोमेटा होता है वो लीफ के सरफेस पर फाउंड होता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद वही बातें आपको लिखनी पड़ेगी। थ्रू लेंटिसेल, थ्रू लेंटिसेल, लेंटिसेल गैसेस और गैसियस एक्सचेंज अकर। इसके हेल्प से गैसियस एक्सचेंज होता है, और कहां से होता है बेटा? स्टेम से होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप इसका और कोई वर्क पूछे तो आप बता सकते हो। इसके थ्रू जो वेस्ट होते हैं, एक्सिस जस्ट लाइक गम्स का नेम आपने सुना होगा, ये रेजिन का नेम सुना होगा, ये सभी केमिकल जो होते हैं इनको बाहर निकालने में प्लांट इसका हेल्प लेते हैं, और उसके साथ गैसेस एक्सचेंज में भी ये हेल्प करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का जो टॉपिक था रिस्पिरेशन इन प्लांट्स क्लियर हो गया होगा आपको। आप बताओगे प्लांट्स में रिस्पिरेशन 2 पार्ट्स के हेल्प से मेनली होता है। फर्स्ट पार्ट होता है स्टोमेटा एंड सेकेंड पार्ट इज लेंटिसेल, एंड स्टोमेटा फाउंड ऑन लीफ एंड लेंटिसेल फाउंड ऑन स्टेम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन एंड देन वी डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा अभी एक्सक्रीशन। चलते हैं एक्सक्रीशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन ये हम लोग का टॉपिक है। डिफिनीशन में फर्स्टली मेंशन कर दे रहा हूं। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ एक्सक्रीशन? तो आप बताओगे इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस through which, it is a biological process through which nitrogenous waste release outside the body, बेटा क्या बताओगे? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट मीन्स इट टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंड? नाइट्रोजनस वेस्ट, टॉक्सिक केमिकल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज आउटसाइड द बॉडी। आगे लिख सकते हो एंड आल्सो toxic chemicals, water release outside the body, इसके थ्रू क्या होता है? टॉक्सिक केमिकल और वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर आप ऐड कर लो यार, वेस्ट वाटर और उसके साथ टॉक्सिक केमिकल हमारे बॉडी से बाहर रिलीज किए जाते हैं। एक तो थ्रू फीकल मैटर, यूरिनेशन जब हम करते हैं तो उसके थ्रू हम रिलीज करते हैं, और वो जो रिलीज होते हैं वो होते हैं आपके टॉक्सिक केमिकल, वेस्ट वाटर होते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो बॉडी से बाहर रिलीज किए जाते हैं उस प्रोसेस का नेम है बेटा एक्सक्रीशन। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड देन वी स्टडी अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ओके, तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स।
हम लोग का आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। आप बताओगे इन एनिमल्स excretion takes place with the help of different types of body organs। ओके, तो एक्सक्रीशन जो होता है एनिमल्स में वो डिफरेंट टाइप्स के बॉडी ऑर्गन के हेल्प से होता है एंड दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गन फॉर्म अ सिस्टम, दैट सिस्टम वी कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप बता सकते हो these different organs form a system which called excretory system। जो डिफरेंट ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनसे जो सिस्टम बनता है बेटा वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अब डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगला टॉपिक जो होगा वो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन excretory system included following organs and the organ's name is the first organ you know किडनी जो होता है अपेयर, इसके बाद हो जाएगा यूरेटर। सेकंड जो होगा बेटा वो होगा यूरेटर ऑफ एयर। इसके बाद थर्ड हो जाएगा यूरेथ्रा नॉट इन अपेयर एंड लास्ट इज first is kidney, then ureter and third is urinary bladder। सॉरी, फर्स्टली हम लोग urinary bladder and last is urethra। These four organs involved in excretory system। तो ये सभी ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो ये सभी ऑर्गन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन इसकी स्टडी हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। मैं इसी आशा के साथ इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं और मैं आपसे अब रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप
को जो भी क्वेरीज इसमें इस टॉपिक में आएंगे उसको आप कमेंट जरूर करिएगा। इसके साथ वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और उसके साथ सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहेगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।